बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ऐसा कौतक वरताया हुआ है कि जिन्ने भी सिख सेवक ने वो सतगुरां दे साथ नूं छड्ड के चले गए ने। भाई लैणा जी अडोल रहे ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, लैणिया तू भी मेरे साथ नूं छड्ड के चलिया जा, मैं किसी भी सिख सेवक नूं अपने कोल नहीं रखना चाहुंदा। भावें कि भाई लैणा जी सतगुरां दे साथ नूं छड्डना नहीं सन चाहुंदे, पर मन दे विच विचार कीती भाई लैणा जी ने कि सतगुरु जी जिहड़ा हुक्म करन उस हुक्म नूं मैं मोड़ नहीं सकदा, ये रजा है इन्हां दी। इस करके विचार करके बचन नूं मन के भाई लैणा जी भी उत्थों तुर पए। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। प्रभु बिलोक ताहि की ओरी, कहियो कि उचरे बचन बहोरी। हुण भाई लैणा जी हुक्म मन के पिंड वाल तुर पए ने। जदों जा रहे सन ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, कहंदे ने उचरे बचन बहोरी, कहंदे ने लैणिया एक गल होर भी सुनदा जा। हट जे पिखे नैन यत लावे, तो तू अपना कीता पावे। कहंदे ने जे मुड़ के मेरे वाला अखां नूं ला के तू एक बारी भी देखिया, फिर तू अपना कीता पावेगा, पिछे मुड़ के भी नहीं वेखना। ठांड ना हुई है हमारे नेरे, पाजे जाओ न आवो फेरे। एक रता मात्र भी किते रुकना नहीं है, पिछे मुड़ के मेरे वाल भी नहीं देखना। जे वेखेगा ते तू अपना कीता पावेगा। जा दौड़ जा, भज जा, फिर कदे ना आवे। बचन सुनत लैणा तब तायो, पाछे को नहीं नैक लखायो। हुण भाई लैणा जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं हूबहू उसे तरह मनदे ने। सतगुरां ने आख्या कि दौड़ जा, इस करके भाई लैणा जी हौली हौली तुर के वापस नहीं आ रहे, बड़े दौड़दे हुए आ रहे ने। और सतगुरां ने आख्या कि पिछे नहीं वेखना। एक जगह ते रोके, उसने उस तो बाद पिछे भी नहीं तकिया। और जिस तरह सतगुरां ने आख्या कि दौड़ जा, भजदा होया दौड़दा होया वो वापस मुड़ रहे। रार में ज्यों पाजी सैन, सब कट गई आयो सुध दैन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी बहुत सुंदर प्रमाण दिंदे ने। कहंदे ने कि जिस तरह ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
त्यों लहना दौरे पुर आवा, मग मैं ठांड न कहूं रहावा। इस तरीके दे नाल दौड़दे होए भाई लहणा जी पिंड दे विच पहुंचे ने। रस्ते दे विच रता भर भी ओ किते रुके ने। कितक सिख बैठे पुर माही, जिनको मोह सदन धन नाही। हुण कवि जी कहंदे ने कि कई सिख पिंड दे विच ऐसे बैठे होए सन जिन्हां दे मन दे विच अपने घर दा ते अपने धन दा रता भर भी मोह नहीं सी। सो लहने के ढिग चल आए, पूछत कस तब हाल बिहाए। वो जिहड़े सिख ने वो भाई लहणा जी दे कोल चल के आए ने और उन्होंने आन के भाई लहणा जी नूं सवाल किया। कहंदे ने कस तब हाल बिहाए, हे भाई लहणिया तेरे नाल किस तरह दी बीती। श्रम सीकर आनन पर आए, चढ़ियो श्वास क्यों ऐसे धाए। कहंदे ने कि थकान दे नाल पसीने दीयां जिहड़ियां बूंदां ने वो तेरे चेहरे दे उत्ते आईयां होईयां ने। तेरा साह फुलिया होया, बड़ा साहो साही तू दौड़ के इस तरह क्यों पहुंचा, तेरे नाल किस तरह बीती ओ दस। दी जै सुध सिर गुर की जैसी, तुझ सो वरती कहिए कैसी। कहंदे ने कि सतगुरां दी खबर दे और तेरे नाल किस तरह दी बीती वो भी सारी दस। सुन लैणे सब सिख बैठारे, हित सो तिनके चरण पखारे। बड़ी ही निमरता दे नाल भाई लहणा जी ने सारिया सिखां नूं अपने कोल बिठा लिया। बिठाउण तो बाद सारियां दे चरण भाई लहणा जी ने धोते। लगियो समोद करन गतवानी, मृदल मदर कह सीतल बानी। हुण कहंदे ने कि जिहड़े गुणां दे घर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे बारे दसन लगे ने भाई लहणा जी। बड़े कोमल ते मिठे लफ्जां दे नाल भाई लहणा जी ने कहना शुरू किया। काली काल नर तार बे, रूप तरा कर तार। नहीं मानुख सम जान के, पर मोर हृदय मझार। साथियां नूं समझा रहे ने भाई लहणा जी। कहंदे ने कि कलयुग दे मनुखां दा पार उतारा करन दे वास्ते परमेश्वर ने अपने स्वरूप नूं धारण कीता होया। ਉਹੀ परमेश्वर ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। कहता है कि नहीं मानक सब जान के भरमो हृदय मजार। गुरु नानक नूं तुसीं अकाल पुरख दा रूप जानो। ਉਹ कोई मनुख नहीं है, ਉਸ ਨੂੰ मनुख समझ के ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮੋ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। श्री परमेश्वर को अवतारा, अपर न लखो सो मोख उदारा। भाई लहणा जी कहते ने कि वह परमेश्वर दे अवतार ने, उस नूं होर किसी तरह भी तुसीं ना समझो, वो ते मोक्ष दे दाते ने। सर्व नारन के परखण हेता, ठटियो सांग बेदी कुल कीता। कहता है कि सारिया अपने सिखां नूं परखण दे वास्ते बेदी कुल दे श्रेष्ठ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह स्वांग कौतक आरंभिया होया। हम तुम बेचो जीव अगारी, चाहे राख पावे मारी। लहणा जी कहते ने कि मैं भी ते तुसीं भी सारियां ने अपना जिहड़ा जीव है वो सतगुरां दे चरनां दे विच समर्पण कीता होया। हुण अगों सतगुरां दी मर्जी है कि उन्होंने सानू रखना है भावें मारना है। जिनको दे चुके सर बंसा, पुन तिनके कृत मैं क्या संसा। कहंदे ने कि जेड़े गुरु नूं असीं अपना सरबंस सारा कुछ समर्पण कर चुके हां, उन्हां दे कीते होए कर्मां दे विच कोई शंका नहीं करना चाहिए। हुण जिस तरह उन्हां नूं चंगा लगदा है उसे तरह करन, साडा उजर करना नहीं बनदा। असीं तर्क रता पर भी कर नहीं सकते।
अब जे सिर गोरे इत दिश आवे और सांग करके दिख रावे। भाई लैणा जी कहते ने कि मैनू लगता है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हुण इस पासे आउणगे ते होर भी बड़े कौतक सांग करके वो दिखाउणगे। परमो नह कैसे विद होए शीस जाए जावण दिव सोए। समझाउंदा है लैणा, कहंदा है कि किस तरह भी वो करन, किसी भी तरीके दे नाल भरमना नहीं है, डोलना नहीं है, भावें सिर जावे ते चले जावे, पर तुसीं उसे तरह हुक्म दे अनुसार चलना है। भाई आदते परखण रीति सिर गोरे कछ नई ना कीती। सारे सिखां सेवकां नूं भाई लैणा जी मोहरी बन के सिक्ख्या दे रहे ने कि ये जिहड़ी परखण दी रीति है ना, ये ते मुढ़ तो लैके चली आउंदी है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये कोई रीत नहीं चलाई, कहंदे ने बड़ा मुढ़ तो इसे तरह दा समां चलिया आउंदा है। गांध तन परख्यो हरि चंदा सत ना डिग्यो लखियो परम आनंदा। हुण पुरानी कथा दा प्रमाण दे के लैणा जी कहंदे ने कि गांध तन परख्यो हरि चंदा, गांधी दे पुत्र हरि चंद नूं परखिया सी, सत ना डिग्यो, पर वो भी अपने सत तो डोलिया नहीं, इस करके उसनूं परम आनंद की प्राप्ति हुई। राजे हरिचंद की कथा नूं तुसीं बहुत वारी सुनिया, कहंदे ने कि उन्हां वांगू तुसीं अपने मन नूं स्थिर करके रखो, उन्हां दी भी बड़ी वड्डी परख हुई सी। हेत कपोत मास निज दीना त्रित तर तब निप पद सुख लीना। एक होर पुरानी कथा का प्रमाण दिता भाई लैणा जी ने, कहंदे ने कि जिस तरीके दे नाल छिवी राजे ने अपने शरीर दे मास नूं दिता सी और धीरज नूं धारण कीता सी, इस तरह उस नूं परम सुखां दी प्राप्ति हुई सी। छिवी राजे दी इस तरह कथा हुंदी है कि उशनीर नां दा एक राजा सी, गंधार दे विच ओह राज करदा सी और इस उशनीर दा पुत्र सी राजा छिवी। इतिहासां दे विच इस दा इस तरह प्रसंग आउंदा है कि एक वेले इस दी परखना करनी चाही इंद्र देवते ने और अग्नि देवते ने। इंद्र बाज बन गया ते जिहड़ा अग्नि देवता सी वो कबूतर बन गया, ते दोवें जाने उड़दे उड़दे इहदे कोल आ गए। इस तरह लगदा सी कि जिवें वो वड्डा बाज उस कबूतर नूं खाना चाहुंदा है, उहदा शिकार करना चाहुंदा है। कबूतर उड़दा उड़दा राजे दी गोदी दे विच आण के लुक गया और उसने आख्या कि मेरा मांस खाना चाहुंदा है बाज, मेरी रख्या करो। राजे शिवी ने आख्या कि तू मेरी शरण दे विच पिया है, इस करके मैं तेरी जरूर रख्या करांगा। इन्ने चिर नूं बाज भी आ गया। बाज ने आख्या मेरा शिकार है, इस नूं छड्ड दे, मैं इस दे मांस नूं खाना है। राजे शिवी ने आख्या कि मेरी शरण दे विच पिया है, इस करके मैं इहदा मांस तेनू नहीं दे सकदा, मैं इनू तेरे हवाले नहीं कर सकदा। कहंदा कि मैं तेनू होर मांस दे सकदा। उस बाज ने आख्या कि मैं होर किसी दा मांस नहीं खाना। कहंदा फिर जां इस तरह कर कि कबूतर मेरे हवाले कर दे, या फिर अपने शरीर दा मांस कट के दे जिन्ना वड्डा एक कबूतर है। राजे शिवी ने प्रवान कर लिया कि ठीक है, जिन्ना वेट दा जिन्ने भार दा एक कबूतर है उन्ना मांस अपने शरीर दा मैं तेनू कट के दे देना हाँ। फैसला हो गया। तकड़ी मंगाई गई, एक पासे तकड़ी दे कबूतर नूं रख दिता ते दूसरे पासे शिवी अपने मांस नूं कट कट के दूसरे पलड़े दे विच पाई जांदा। पर ओहदे एक परीक्षा हो रही सी। अग्नि देवते ने भाव के उस बने हुए कबूतर ने अपने भार नूं इन्ना ज्यादा वधा लिया कि किन्ना उसने मांस अपने शरीर दा पा दिता, पर फिर भी जिहड़ा मांस सी उच्चा उठिया रहा, भाव के कबूतर दे बराबर वो ना तुल सकिया। आखिरकार इतिहासां दे विच जिक्र आउंदा है कि राजा शिवी फिर अपने पूरे शरीर नूं लैके तकड़ी दे विच बह गया कि मैं अपना सारा शरीर दे देना, पर इस कबूतर नूं तूं बख्श दे। जदों इस तरह की परीक्षा हुई, उस वेले इंद्र राजा भी प्रगट रूप दे विच सामने होया, अग्नि देवता भी प्रगट होया ते उन्होंने खुश होके वरदान दिता। इस कथा नूं किसी होर तरीके दे नाल भी लिखिया जांदा है। कई के इतिहासकार ये कहंदे ने कि विष्णु भगवान ने राजे शिवी की परीक्षा लई सी। वो कथा इस तरह है कि विष्णु भगवान पंडित का स्वरूप धारण करके राजे शिवी दे कोल आ गए।
आके आख्या कि मैनू भुख लगी है, मेरे वास्ते लंगर तैयार करो। राजा शिवी ने आख्या जी हुणे हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने आख्या नहीं, मैं मांस का लंगर खाना है। मांस जिहड़ा ना वो भी तेरे पुत्र का होना चाहिए, भाव के अपने पुत्र नूं मार के रिन के वो खाना जिहड़ा है ना वो मेरे अगे परोस। राजे शिवी ने अपने मन नूं स्थिर रखिया, अपने पुत्र नूं कट्टिया वड्डिया, मांस रिन्या ते रिन बना के पंडित दे अगे रख दिता। जेड़े पंडित बने हुए सन भगवान विष्णु। जदों छकण दे वास्ते अर्ज कीती ते पंडित कहन लगा नहीं, पहला तू मांस नूं छक फिर मैं खावांगा। राजा शिवी अपने पुत्र दे मांस नूं खाण दे वास्ते भी तैयार हो गया। जदों खाण लगा ते उस वेले भगवान विष्णु जी प्रतख रूप दे विच प्रगट होए, ओदी बांह फड़ ली और खुशी दे नाल बड़े वरदान दिते। इस तो इलावा भगवान विष्णु जी ने अपनी करामात दे नाल, अपनी शक्ति दे नाल राजे शिवी दे लड़के नूं भी जिंदा कर दिता। सो शिवी राजे दी जिहड़ी कथा है ना वो इस तरीके दे नाल आखी जांदी है। इस वेले भाई लहणा जी ये प्रमाण दे रहे ने, जिस तरह मांस दिता सी कबूतर दे बदले राजे शिवी ने धीरे नूं धारण कीता सी ते उस नूं देखो कि किन्ने वड्डे सुखां दी प्राप्ति हुई। कहंदे ने इसे तरह तुसीं भावें कुछ भी हो जाए डोलना नहीं। मोर तो जनिप भगत मत पीनी, सही कसौटी जो प्रभ दीनी। भाई लैणा जी ने एक तीसरा होर प्रमाण दिता। कहंदे ने कि जिस तरह राजे मोर धुज दी जिहड़ी मत है ना वो भगती दे विच भिजी हुई सी, मोर धुज दे उत्ते भी बड़ी करड़ी कसौटी भगवान ने कसी सी, पर कहंदे ने वो कसौटी तो खरा उतर गया, पार उतर गया। राजे मोर धुज दी जिहड़ी कथा है वो भी इतिहासां दे विच इस तरह आउंदी है कि राजा मोर धुज रतनपुर दा बहुत वड्डा राजा सी और बड़ा धर्मी सी। इसने की कीता कि अश्वमेध जग करन दे वास्ते अपना घोड़ा छड्डिया। अश्वमेध दा जिहड़ा जग है उस नूं पूर्ण करन दे वास्ते घोड़ा छड्डिया जांदा सी। इतिहास दे विच बहुत सारे प्रमाण हुंदे ने। उस घोड़े नूं छड्डण दा मतलब यह हुंदा सी कि जिहड़ा भी उस घोड़े नूं फड़ेगा उस नूं घोड़े दे मालक दे नाल युद्ध करना पवेगा। जे ते किसी भी राजे दी जूह दे विच घोड़ा बगैर फड़िया वापस आ जांदा सी ते समझिया जांदा सी कि जिस राजे दा ये घोड़ा है ओहदे सारे अधीन हो गए ने। पर जिहड़ा घोड़ा फड़ लैंदा सी, जिहड़ा घोड़े दा मालक हुंदा सी ओहदे नाल फिर युद्ध करना पैंदा सी जिहड़ा घोड़े नूं फड़दा सी। इसे तरह इतिहास दे विच होया भी कि भगवान रामचंद्र जी ने घोड़ा छड्डिया, जिहड़े घोड़े नूं किसी ने नहीं फड़िया ते लव कुश जिहड़े कि भगवान जी दे अपने ही पुत्र सन उन्हां ने फड़िया ते दोवां तरहां दा युद्ध होया। मैं उस पासे नहीं जाना, मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा कि अश्वमेध जग करन दा मतलब यह हुंदा सी कि घोड़ा छड्ड दिता जांदा सी। हुण इहदी जिहड़ी कथा है मोर धुज दी वो भी इसे तरह दी है कि अश्वमेध जग करना सी, राजे मोर धुज ने इन्हें घोड़ा छड्ड दिता अपने पुत्र तामर धुज दी निगरानी दे विच। और दूसरे पासे इसे ही समय दौरान जिहड़ा राजा सी युधिष्ठिर पांडवां दा उन्हें भी अपना एक घोड़ा छड्डिया अश्वमेध जग करन दे वास्ते। उन्हें अपने घोड़े की निगरानी दिती है अर्जुन नूं और भगवान कृष्ण नूं। आखिरकार मुकदी गल ए कि दोवां पासियां दा फिर युद्ध होना संभव सी। एक पासे राजे मोर धुज दा जिहड़ा घोड़ा सी ओहदा पुत्र उसदी रखवाली वास्ते सी, तामर धुज जिहदा नां सी। दूसरे पासे युधिष्ठिर राजे दा घोड़ा सी जिहदी निगरानी स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे सन और नाल परकर्मी अर्जुन। दोवां पासियां दा युद्ध हो गया। एक पासे अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, दूसरे पासे इकल्ला तामर धुज है मोर धुज दा पुत्र। दोवां पासियां दा युद्ध होया। इतिहास दे विच इसे तरह की कथा आउंदी है कि मोर धुज दे पुत्र ने अर्जुन नूं भी मूर्छित कर दिता, बेहोश कर दिता और भगवान कृष्ण नूं भी बेहोश कर दिता। इस तो अलावा जिन्नी भी पांडवां दी सेना सी सारी नूं खत्म कर दिता और दोवां घोड़ियां नूं फड़ के अपने पिता दे कोल तामर धुज राजे मोर धुज दा पुत्र पहुंचे, भाव के दोवां पासियां तो जित पा ली। राजा मोर धुज अपने पुत्र दी बहादुरी दे उत्ते बहुत ज्यादा खुश होया। इन्ने चिर नूं की होया कि जिहड़े बेहोश हो चुके सन भगवान कृष्ण जी वो भी होश दे विच आए ने
अर्जुन भी होश दे विच आया। फिर इन्हां दोवां ने अपने स्वरूप नूं बदलिया। भगवान कृष्ण जी ने एक पंडित के स्वरूप नूं धारण किया ते अर्जुन नूं अपना चेला बना लिया। राजे मोर ध्वज दे कोल दोवें पहुंचे ने और इन्हां ने आण के एक मन घड़त कहानी सुनाई। ਜਿਹੜੇ पंडित बने हुए सन भगवान कृष्ण जी, वो कहते ने कि मेरे पुत्र नूं काल सिंह रूप जिहड़ा है ना वो फड़ के लै गया और मेरी सहायता तेनू करनी बनती है। जे तू अपना अद्धा शरीर मैनू दे देवे ना ते मैं अपने पुत्र नूं वापस करवा सकदा। ते राजा मोर तुझ मन गया गल नूं, कहन लगा जी ठीक है, मेरे अद्धे शरीर नूं तुसीं लै सकदे हो, मैनू अद्धा कट के लै जाओ। पंडित बने हुए भगवान कृष्ण जी कहन लगे असीं इस तरह नहीं कर सकते। कहंदे ने कि तेरा पुत्र ते तेरी जिहड़ी घरवाली है ना, दोवें जाने तेरा अद्धा शरीर वढ के सानू देण, असीं तां लैके जावांगे। ते राजे मोर ध्वज दा पुत्र भी धर्मी सी, जिहड़ी घरों सी वो भी धर्मी सी। इन्हें फिर अपने पुत्र नूं ते अपनी घरवाली नूं आख्या कि आरा लैके मेरा अद्धा शरीर वढ के इन्हां नूं दे दिओ। वो करन दे वास्ते तैयार हो गए। आरा लिया है, एक पासेों फड़िया है पुत्र ने, दूसरे पासे फड़िया है घरवाली ने। ते राजे मोर ध्वज नूं आरे दे नाल जदों दोवें चीरन लगे, उसे वेले फिर भगवान कृष्ण जी प्रगट हो गए ने। अर्जुन भी अपने असली स्वरूप दे विच आ गया ते भगवान कृष्ण ने खुश होके वरदान दिता और राजे मोर ध्वज नूं आख्या कि तू अश्वमेध यज्ञ कर, तू सारियां तो प्रकर्मी होया। सो इस तरीके दे नाल राजे मोर ध्वज दी कथा आउंदी है। उसे कथा दा उसे राजे दा प्रमाण दिता है भाई लहणा जी ने कि जिस तरह उस मोर ध्वज राजे दी मत जिहड़ी है वो भगती दे विच भिजी हुई सी, उन्हें बड़ी वड्डी कसौटी नूं सहारण कीता जो भगवान ने दिती, पर वो डोलिया नहीं है। अपने सारिया साथियां नूं ये पक्कियां करन दा यतन करदा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तो भी वड्डे वड्डे सांग कर सकदे ने, इस तो भी वड्डे वड्डे वो कौतक करनगे, पर तुसीं किसी प्रकार दे नाल भुल्लिओ ना। और कथा कह बहु समझाए, तीन मुहूर्त जबे बताए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दियां होर भी बहुत सारियां कथा कह के समझाउण दा यतन कीता है भाई लहणा जी ने। इन्ने चिर नूं 3 मुहूर्त बतीत हो गए और कहंदे ने तेह छिन चले आए श्री नानक, उठ सिख अवलोके अचानक। अचानक ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पिंड दे विच पहुंचे ने। सारियां ने उठ के नमस्कार कीती। बंदे हाथ बंदना करही, पै अचरज जुत बचना उचरही। सारे हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कारां कर रहे ने, पर बहुत ज्यादा डरे हुए ने। इस करके कोई भी सतगुरां दे सामने कोई वचन नहीं करदा, कोई बोलदा नहीं। गुर के कट में तांबर कुरपीनंग, कुलै सीस पर कुतका लीन। हुण जदों सतगुरु जी बाहरों आए ने ते थोड़ा जिहा भेद सतगुरां ने होर भी बदलिया। पहलां ते जिहड़ी तांबे रंगी लाल रंग दी धोती सी, लक सजाई हुई सी, पर इस वारी जदों बाहरों आए ने ते सिर दे उत्ते कुला धारण कीती हुई है। कुला कहंदे ने टोपी नूं, और हथ दे विच एक बहुत मोटा डंडा है। और दकूल नहीं ऊपर कोई, जिन नर बहु की दुरमत खोई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बहुतियां सारियां मनुखां दी खोटी बुद्धि नूं दूर कीता है, ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुण इस तरह दा स्वरूप धारण कीता होया। होर कोई कपड़ा शरीर दे उत्ते नहीं है, लक दे नाल धोती बनी हुई है और सिर दे उत्ते टोपी है। जब सिख चरणन पर सिर धारै, कुतका एक पीठ में मारै। जदों भी कोई सिख सतगुरां दे चरणां दे उत्ते आण के अपने सिर नूं रखदा है ते जोर दे नाल गुरु जी लक दे विच वो डंडा मारदे। आचरज भए तूशनी ठानी, अलख गति कुछ जाए न जानी। चुप करके सोटे दी मार नूं खा के सिख पिछे हट जांदा है, पर अचरज जी गल है, किसे तो यह गल जानी नहीं जाती। सबके इसी प्रकार पहारे, बहुरो सिरी मुख बचन उचारे। जिन्ने जिन्ने भी मत्था टेकिया
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋ, ਗਮਨੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਛੂ, ਤੂਰਨ ਨਿਕਸੋ ਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡਰਤ ਜੋਰ ਕਰ ਸਿੱਖਣ ਭਾਖਾ, ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਪੇ ਗਤ ਕਾਂਖਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਪੇ ਗਤ ਕਾਂਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਬੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਸੋਲੇਈ, ਕੁਤ ਕਾ ਏਕ ਪੀਠ ਮੈਂ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਸਗਤ ਸਿਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਦੇਖਾ, ਭਾਗੇ ਮਨ ਪੈ ਭਇਓ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮੇ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਗਏ। ਈਖ ਦਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, 300 ਪੁੰਨ ਪੂਛਤ ਪ੍ਰਭ ਪਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਨਾ ਲਾਵੋ ਦੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਬੈਨ ਆਲਾਏ, ਹੈ ਤਬ ਕੇ ਜਬ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਹਮ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। कहते कंपै बचन न आवे, तेज दिपत सो सहयो न जावे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਨ ਕੁਤਕਾ ਮਾਰੈ, ਭਾਗੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਧੀਰ ਸੰਭਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਧੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਤਕਾ ਲੱਗੈ ਹੋਏ ਤਨ ਪੀਰ, ਢਿਗ ਤੇ ਭਾਗੈ ਹੋਏ ਅਧੀਰ। ਜਦੋਂ ਸੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਬ ਰਹੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰ ਗੋਰੇ ਆਸ ਬਚ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਆਏ ਸਮਾਨੋ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ।
करो ना देरे, मैं जो भी आखांगा तुहानू करना पवेगा, रता मात्र भी देर ना लाओ। उठे आवो सब मोर पिछारे, कहो गमने गुरु अगेरे। कहते ने कि सारे जाने मेरे पिछे पिछे चलदे हो। इस तरह कहते हुए सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पिंडों बाहर निकले। जे तक रहे सिख ते थाई, चकत जगत सो पीछे जाहे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्ने क सिख रह गए सन वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पिछे तुरदे ते जा रहे ने, पर जक्को तक्के करदे ने। कहण तो भाव है कि हैरान होके झाक झाक के वो सतगुरां दे पिछे तुर पे। परखण हित सिखी तबै, सांग अरंभियो पूर, सोई साबत रह सकै जिस पर करुणा तूर। कवि जी कहते ने कि सिक्खी दी परखण करन दे वास्ते बहुत वड्डा इस वारी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कौतक आरंभिया होया। कवि जी कहते ने कि ओही सिख साबत रह सकदा है जिहदे ते सतगुरां दी वड्डी किरपा होवे, नहीं ते ऐसी प्रीख्या दे विचों कोई पार नहीं निकल सकता। हुती जो दूर उजाड़ बेसाला, पहुंचे ले सिख संग कृपाला। कवि जी कहते ने कि बहुत दूर उजाड़ दे विच चले गए ने अपने सिखां नूं नाल लैके कृपालू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। तहां सिड़ी पर छावे एक देखा, ऊपर अंबर सेत वशेखा। उस जगह ते जाके की देखिया कि एक सीढ़ी पई हुई है और उस सीढ़ी दे उत्ते एक मुर्दे दी लाश है। ਉਹ ਤਖਤਾ जिस दे उत्ते मुर्दे नूं कपड़े दे विच लपेट के शमशान ले जाया जाता है, जिहड़ी कि करीब करीब पौड़ी दी शक्ल दी हुंदी है, उस नूं आख्या जांदा है सीढ़ी, जिहदे उत्ते रख के मुर्दे नूं साड़न दे वास्ते ले जाया जाता है। ਉਹ सीढ़ी उत्थे पई सी और उस दे उत्ते एक मुर्दा सी। उस दे उत्ते कवि जी कहंदे ने कि चिट्टे रंग दा कपड़ा पाया गया सी, क्योंकि खफन चिट्टे रंग दा हुंदा। केतक काष्ट परे समीपा, भये ठांड बेदी कुल दीपा। लागे थोड़ियां बहुतियां लकड़ियां खिलरियां हुईयां पईयां सन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस मुर्दे दे लागे जाके खड़े हो गए। सरब सिख तब आन पहुंचे, तिने सुनाए पने बच उचे। इन्ने चिर नूं जेड़े सतगुरां दे सिख कहाउंदे सन, भाई लहणा जी दे समेत ਉਹ भी उत्थे पहुंच गए ने। फिर सारियां नूं सुना के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह हुक्म किया। कहंदे ने जे तुम हमरे सिख कहावो, मानो बचन ना सदन सिधावो। सारियां नूं संबोधन करके गुरु जी कहंदे ने कि जे तुसीं अपने आप नूं मेरे सिख कहाउंदे हो ते कहंदे ने मेरे बचन नूं मन्नो, कोई भी इस वेले परत के घर नूं नहीं जावे। पारे ओ सीढ़ी पर छावे खावो, जे नहीं खावो तो पछतावो। कहंदे ने जे सिख अपने आप नूं कहाउंदे हो ते मन्नो मेरे हुक्म नूं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ सीढ़ी दे उत्ते मुर्दा पिया है ना, इस मुर्दे नूं खावो। नाल ही गुरु जी ने आख्या जे नहीं खावो तो पछतावो। पर मैं ये भी गल दस देना हाँ कि जे ना खावोगे ते बाद दे विच तुहानूं बहुत ज्यादा पछताउणा पवेगा। मेरा हुक्म है कि इस मुर्दे नूं खाओ। सुन बिसमाद पाए मन माही, धीरज रहे हृदय किस नहीं। जदों सतगुरां ने मुर्दे नूं खाण दा हुक्म दिता ते सारे सिख बहुत ही ज्यादा हैरान होए ने। धीरज रहे हृदय किस नाही, किसे दे भी मन दे विच उस वेले धीरज ना रहा। एक ते मांस खाना पहला ही वर्जित है सतगुरां दे वल्लों, ते दूसरा किसे मुर्दे नूं खाना ये ते बहुत ही ज्यादा अयोग गल होवेगी। सारियां ने मन दे विच इस तरह सोचा और कोई भी उस वेले ना नितरिया। केतक संग तज पुरी सिधारे, केतक दुरे भज झार मजारे। कई ते उसे वेले ना करके पिंड वाल भज गए ने ते कई लोग छिप गए ने, झाड़ियां दे विच जा लुके। केतक तार हट रहे समीपा,
ਤਿਨ ਪਿਖ ਬੇਦੀ ਕਹਿ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਤੁਮ ਠਾਂਡੇ ਰਹੋ ਇਹ ਥਾਨਾ, ਸ਼ਵ ਕੋ ਖਾਓ ਬਿਲਮ ਕਰ ਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ ਸਦਨ ਕੋ ਤਾਈ, ਦੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਕੰਪਤ ਤਨ ਸਾਰੇ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗਮਨੈ ਤਾਮੂ, ਮਾਰਿਓ ਕੁਤਕਾ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਨਾਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਕੁੱਟਣ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੋ, ਬਚਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਸੋਨਾ ਕਮਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦੋਂ ਭੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਟਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਹਮਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਕੁੱਟਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੁਨ ਮਾਰਨ ਕੁੱਤ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਪਾਗੇ ਸਭ ਕਰ ਤਰਾਸ, ਰਹਿਓ ਨ ਕੋ ਸੰਗ ਤਬ ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਰਹਿ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੋ ਸੰਗ ਤਬ ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤਿਸੈ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਠਾਂਡੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਧਾਰਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਅਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਮਾਨੋ ਮੁਰ, ਸ਼ਵ ਕੋ ਖਾਓ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਲਹਿਣੇ ਦ્વੈ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਨਹੀਂ ਰਜਾਏ ਮੋਰੋਂ ਪ੍ਰਣ ਮੋਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਨਹੀਂ ਰਜਾਏ ਮੋਰੋਂ ਪ੍ਰਣ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ।
चाहे तो राखो पावे मारी, हो नहीं तज हो शरण तुम्हारी। भाई लैणा जी ने अपने दृढ़ विश्वास दे नाल आख्या है, भावें तुसी मैनू मार दिओ, भावें मैनू रख दिओ, पर कहन लगा मैं तुहाडी शरण कदे किसी हालत दे विच भी नहीं छड्डनी। श्री गुर कहें जे संग ना त्यागो, मृतक परे को खावन लागो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मैं तेरियां गल्लां सुनन दे वास्ते इत्थे नहीं खड़ा। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जे कहना हां कि मैं तुहाडा साथ नहीं छड्डांगा ते फिर मेरे हुक्म नूं मन ते काली दे नाल पए होए मुर्दे नूं खाण लग। लहणा सुनत फिरियो चौं फेरे, गुरु कहियो क्यों लाई डेरे। हुण भाई लहणा जी उस मुर्दे दे आले दुआले फिरन लग पे ने, चक्कर लाई जा रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या क्यों लाई डेरे, कहंदे ने क्यों देर ला रहा है, की सोच रहे, छेती दे नाल मुर्दे नूं खा। जेत देश हुक्म करो ते खावो, ईसर जाए हित बिलम लगावो। बड़ी निमरता दे नाल भाई लैणा जी ने हथ जोड़ के आख्या सच्चे पातशाह मैं इस वास्ते देर ला रहा हाँ कि सच्चे पातशाह अजे तुहाडा ये हुक्म नहीं होया कि इस मुर्दे नूं सिर वल्लों खाना है कि जां पैरां वल्लों खाना है। सच्चे पातशाह मैं ते तां देर ला रहा। गुरु कहो पग ते लग खाने, सिर लो खाओ बचन को माने। ते झट ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, कहंदे ने लैणिया पैरां वल्लों लग जा खाण दे वास्ते ते सिर तक सारे मुर्दे नूं तू खाना है, इस तरह मेरे बचन नूं मन। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच भी इसे तरह की साखी आउंदी है कि भाई लैणा जी हुक्म दे इन्ने हुण सार चलदे सन कि हुक्म जे नहीं होया ते पहला मुर्दे नूं खाना ही शुरू नहीं कर दिता। कहंदे ने दसो सच्चे पातशाह पैरां वल्लों खावां कि सिर वल्लों खावां। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी इसे गल दा जिक्र करदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता लैणा पैरां वल्लों शुरू कर। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने लैणा पैरां वल्लों लग जा, सिर तक मुर्दे नूं खाना है, मेरे हुक्म नूं इस तरह मन। तेह छिन लैणे तूरन कीनी, आयस अनुसारी मत पीनी। जिस भाई लैणे दी सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार मत भीजी हुई सी उन्हें उसे तरह किया। सेत सो बस्त्र उतारा जब ही, देखियो सरब तिहावल तब ही। कपड़े नूं चुक के जदों ही भाई लैणा जी खान लगे ने ते की देखिया कि वह मुर्दे दी जगह दे उत्ते कड़ाह प्रसाद सारे दा सारा पिया होया। तेह ते नर सम लोथ बनाई, लख अस चरज रयो बिस माई। भाई लैणा जी ने खान दा पूरा इरादा धारण किया है, पर जदों ही कपड़े नूं चुकिया ते की देखदे ने कपड़े दे थल्ले कोई मुर्दे दी लाश नहीं है, कोई मुर्दा नहीं है। कहंदे ने कि जिस तरह मुर्दा कोई आदमी हुंदा है इस तरह दा शरीर बनया होया है, पर वो ढांचा सारे दा सारा कड़ाह प्रसाद दे नाल बनया होया है। बाहर जदों उपर कपड़ा दिता होया सी ते इस तरह मालूम हुंदा सी कि इस पासे मुर्दे दे पैर होणगे, इस पासे सिर होवेगा, पर जदों ही कपड़ा चुकिया ते सतगुरां ने ऐसा कौतक वरताया कि देखिया थल्ले सारा कड़ाह प्रसाद पिया होया। प्रभ के पद पंकज पर परेओ, हाथ बांध के बचन उचरियो। कौतक नूं देख के भाई लैणा जी बहुत ही ज्यादा हैरान होए ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते डिगे ने और हथ जोड़ के भाई लैणा जी ने अर्ज कीती। कहंदे ने पार ब्रह्म करतार अपारी, एक अंकार सर्व जगकारी। कहंदे ने हे गरीब नवाज तुसी पार ब्रह्म हो, तुसी करतार हो, तुसी अपार हो, जिदा कोई पारावार पा नहीं सकदा। तुसी एक अंकार हो, तुसी सारे संसार नूं सिरजण वाले। कल के नर ने उधारन कारण, तारियो देह कीरत बिस तारन। भाई लैणा जी कहंदे ने कि कलयुग दे मनुखां दा पार उतारा करन दे वास्ते, उन्हां नूं उधारण दे वास्ते और अपनी कीर्ति नूं जस नूं फैलाउण दे वास्ते तुसीं शरीर नूं धारण कीता होया।
तुमरी कुदरत तुम बन आई, नहीं औरन ते जानी जाई। कहंदा कि तुहाडी जिहड़ी कुदरत है वो तुसीं ही जान सकदे हो, तुहाडीआं खेडां नूं, तुहाडीआं चोजां नूं होर कोई जान नहीं सकदा। सुन के परम प्रसिद्ध दयाला, देखी करना दृष्ट बेसाला। भाई लैणा जी दी अर्ज नूं सुन के दयालु सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा खुश होए ने। मेर दी नजर दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखिया। कहियो जो मेरो है स्वरूपा, सो तुम हवै है परम अनूपा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि जिस तरह मेरा स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप तू अगे जाके होवेगा अनुपम। अनुपम उस नूं आख्या जांदा है जिहदी कोई उपमा कीती ना जा सके। तेरो रूप होए गो मोही, ऐसी अब अभेदता हुई। कहंदे ने लैणिया तू मेरा रूप है, मैं तेरा रूप हां। गुरु जी कहंदे ने हुण साडे विच कोई अभेदता वाली गल नहीं रही। बख्शियो जग सब तब पछचाती, भली पात वह बख्याती। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या लैणिया मैं तेनू सारा जगत बख्श दिता है, भाव के मेरे तो पिछों तू ही मेरी जगह दे उत्ते सुशोभित होवेगा। भली भांत वह है बख्याती, चंगे तरीके दे नाल तू दुनिया दे विच प्रगट होवेगा। सब सिखण की राखी टेका, हिरदय पूरन होए बवेका। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे भाई लैणिया तू सारियां सिखां दी टेक रख लई है, तेरा जिहड़ा हिरदा है ना वो विवेक दे नाल ज्ञान दे नाल पूर्ण होवेगा। भा जग गुर लै है गुरियाई, सिख होए तुमरे अधिकाई। कहंदे ने तू जगत दा गुरु बनेगा, मेरे तो गुरियाई लवेगा। गुरु जी कहंदे ने तेरे अगे जाके बहुत सारे सिख सेवक बनने। पाय अवलंब पले जग तारन, सब सिखण जम जाल निवारन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जम दियां फाइयां अपने सिखां दियां तू दूर करेगा, ऐसा संसार दा आसरा बनेगा, सारियां दा तू इस तरीके दे नाल पार उतारा करेगा। तुझ समान पावे अपर न लखियो, नीके सिखी बीरज रखियो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लैणा जी उत्ते बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि दुनिया दे उत्ते तेरे वर्गा मैनू कोई भी नहीं लभ्या, मैं कोई भी नहीं देखिया। तू ऐसा है कि सिक्खी दे बीज नू मानो के रख ले। इस प्रकार कह सुख दा बानी, गमन कीन पुर को गुण खानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सुखमई बचन विरास भाई लैणा जी दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कीते ने। ते इस तो बाद गुणा दी खान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पिंड वाल तुर पे। धर्मसाल में आए बिराजे, जिनके दर्शन ते दुख भाजे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दर्शन करन दे नाल सारे दुख भज जांदे ने, ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लैणा जी नूं नाल लैके धर्मशाला दे विच पहुंच गए ने। हुण इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस अध्याय दी समाप्ति करके अगले नवे अध्याय दा प्रारंभ करदे ने एक दोहरे दे नाल। श्री गुर गुण मानस सरब, जी हमारालन जाहे, करत प्रीत नहीं तज सकै, नमस्कार मुर ताहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि मेरी उस रसना नू, उस जीव नू नमस्कार है जो श्री सतगुरु जी दे गुणा दे जस रूपी सुंदर मान सरोवर नू हंसनी वांगू प्रीत करदी हुई कदे भी छड्ड नहीं सकदी। एक दिन बहुर बेताए कृपाला, बैठे होते रुचर धर्मशाला। कवि जी कहंदे ने एक दिन तो बाद
अगले दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी धर्मशाला दे विच बैठे हुए सन। आत्म के उपदेशन हेता बैठायो त्रेहन कुल केता। अपनी निज आत्मा का ज्ञान देने दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने त्रेहन कुल दे श्रेष्ठ भाव के भाई लहणा जी नूं अपने कोल बिठाया होया सी। लहणे सेव अदक तै कीनी बूझो तत चाहो जो चीनी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, कहंदे ने हे लहणिया तू बहुत वड्डी सेवा कीती है। कहंदे ने कि जो कुछ पुछना चाहना है ना अज साडे तो पुछ ले। ऐसी काल जो काली तो ही को नहीं वस्त आदेश मोही। कहंदे ने तू इन्नी कालना काली है भाव के एडी वड्डी कमाई कीती है। हे भाई लहणिया जो भी मंगेगा असी तेनू ओही देवांगे। ऐसी कोई भी दुनिया दी चीज नहीं है जिहड़ी असी तेनू दे ना सकीए। कहंदे ने मंग भाई लहणिया की मंगदा है। कृपा परी सुन के सुठ बानी बैठियो सन्मुख सीख सुखानी। जदों कृपा दे नाल भरी हुई सुंदर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की बाणी भाई लहणा जी ने सुनी है ते सामने बह के उन्होंने ने फिर इस तरह किया। दया कर जोर निवायो सीसा बंदे पद पंकज जगदीशा। दोवें हथ जोड़ के भाई लहणा जी ने अपना सिर नवाया है। दोवें हथ जोड़ के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिहड़े के दुनिया के मालक ने उन्होंने नमस्कार किए। निज स्वरूप लखनो अबिलाखा हवै के दीन बचन अस पाखा। कवि जी कहते ने कि बड़ा ही दीन होके बड़ा ही आजिज होके भाई लहणा जी ने यह बचन किया है। कहता निज स्वरूप लखनो अबिलाखा। कहता गरीब नवाज अपने निज स्वरूप नूं जानन दी इच्छा है। मैं चाहना हाँ कि मैं पछाणा कि मैं की हाँ। जो मैं हूं कुछ जाए ना जाना हरख शोक मैं फस्यो महाना। लहणा जी ने अर्ज की है सच्चे पातशाह मैं की हाँ मैं नहीं जानता। मेरे तो कुछ भी जानिया नहीं जाता कि मैं की हाँ। मैं ते हमेशा हरख ते शोक दे विच फसिया होया। हरख आख्या जांदा है खुशी नूं, सोग आख्या जांदा है गमी नूं। कहंदा है मैं ते खुशी ते गमी दे विच फसिया होया। राग द्वेख निस दिन बहु मोही अतिशयता दुख सुख में होही। कहंदा सच्चे पातशाह मैं राग ते द्वेष दे विच रात दिन फसिया होया। सच्चे पातशाह जे दुख आउंदा है ते मैं उस दुख नूं बहुता ज्यादा मनदा हां। जे किधरे सुख आउंदा है ते मैं उसदी खुशी बहुत ज्यादा मनाउण लग जाना है। मेरे मन दी अवस्था ते इस तरह दी है। सर्व भेद मोह देहो जनाई तेह को समझो रहूं सुख पाई। गरीब नवाज इको ही मन की इच्छा है कि मैं अपने निज स्वरूप का जाणू हो जावां। सच्चे पातशाह कृपा करके मैनू अपने निज स्वरूप तो जाणू करवा दिओ ताकि अपने निज स्वरूप नूं जाण के मैं हमेशा सुखां दे नाल रवां। कदे खुशी ना होवे कदे गमी ना होवे। मेरे मन दे अंदर ना राग होवे ना द्वेष होवे। मोरे और तम अज्ञान महाना तुमरे हैं बच भान समाना। कहता सच्चे पातशाह मेरे अंदर बहुत वड्डा गूढ़ा अज्ञान दा हनेरा है और सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े बचन है ना वो सूरज वर्गे ने। कदों तुहाडा सूरज वर्गा मैनू प्रकाश मिलेगा ते कदों मेरे मन दा हनेरा अज्ञान दा दूर होवेगा। सच्चे पातशाह सिर्फ यही इच्छा है। इस तरीके दे नाल भाई लहणा जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणों दे विच अर्ज कीती है। किस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आत्मा दा ज्ञान देणगे भाई लहणा जी नूं। जिस तरीके दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अजिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचना। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास।
हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो मनहार। हे संतः कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को, मेरी है प्रणाम।